योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। वो सत्ता लुलूब है, वो हिंदू नहीं है। साधु संतों का अपमान होने पर शंकराचार्य ने योगी सरकार के खिलाफ क्या बोल दिया। गोदी मीडिया ने शंकराचार्य की सुपारी ले ली। उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। हालांकि इस बार उनका पाला भी शंकराचार्य से पड़ा था, जिन्होंने अपने जवाब से न केवल योगी सरकार की नींद उड़ा रखी है, बल्कि गोदी मीडिया के चाटुकार एंकरों को भी जोरदार तमाचा जड़ने का काम किया है। ऐसे में पहले आप गोदी मीडिया का शंकराचार्य के खिलाफ चलाया जा रहा एजेंडा देखिए, फिर आपको पूरी पिक्चर दिखाते हैं कि कैसे शंकराचार्य बिल्कुल मैदान में उतर चुके हैं, एक एक संतों से मिल रहे हैं और उनसे जो आग्रह कर रहे हैं वो आने वाले समय में क्रांति के तौर पर देखने को मिलेगी। क्या है पूरा मामला वो भी बताएंगे, पहले आप गोदी मीडिया का नया एजेंडा देखिए। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 2015 की, जब अखिलेश सरकार में आप पर लाठियां बरसाई गई थी, तो उनसे तो आप बात कर रहे हैं और यहाँ आप योगी आदित्यनाथ को गलत कह रहे हैं। ये तो आपने एक चैनल का देखा है जो अडानी का नया एनडीटीवी है, एक और चैनल का नमूना देखिए। 2015 में जब आप गणपति विसर्जन के दिन आपकी एक बार फिर भिड़त हुई थी उस वक्त के प्रशासन से, जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी, और तब भी आपने उनके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव आपसे आकर मिल रहे हैं, आपसे सद्भावना जता रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार हुआ। तो जो हुआ था 2015 में वो आप भूल चुके हैं कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अभी भी वैसी है, क्योंकि अभी आपकी बीजेपी के साथ या बीजेपी सरकार के साथ भिड़ंत हो रही है। देखा आपने, शंकराचार्य को इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि शंकराचार्य राजनीति कर रहे हैं। उनके साथ अखिलेश यादव के शासनकाल में दुर्व्यवहार हुआ तो वो घटना वो भूल गए, आज उसी अखिलेश यादव से फोन पर बात कर रहे हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में पीट दिया गया तो अनशन पर बैठ गए, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अखिलेश यादव के शासनकाल में जब पुलिस वालों ने शंकराचार्य पर लाठियां बाजी थी तो उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद शंकराचार्य के पास हरिद्वार गए थे और साष्टांग होकर माफी मांगी थी। लेकिन आज देख लीजिए, सत्ता में बैठे लोग वैसे तो खुद को योगी बताते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं के शासनकाल में शंकराचार्य और साधु संतों को पीटा जाता है, घसीटा जाता है, स्नान तक नहीं करने दिया जाता, फिर भी माफी का नाम तक नहीं। हमारा शिखा ये शिखा पकड़ा और ऐसे शिखा पकड़ के ले जाके कोई कानून में है, आप बताइए। आपको अंदर ले गए, वहाँ पर क्या हुआ? अंदर ले जाने के बाद हमका कपड़ा उतारा गया और जोर जोर से मारे, जितना हाथ से होता है लात से होता है उसको लेटा को मारे। जी आप वीडियो भी देख सकते हैं, बाहर तक का थे, अंदर का पूरा अभी नहीं आ पाया, इतना मारे हम लोगों को। हमको इतना मारने के बाद उनका रहर मिल गया और दूसरे को बुलाए मारो। सोचिए, इतने के बाद जहां मीडिया को सरकार से ये सवाल पूछने चाहिए कि आखिरकार खुद को योगी कहलवाने वाले मुख्यमंत्री के शासनकाल में कैसे साधु संतों को इतनी बेरहमी से पीटा जा सकता है। योगी के शासनकाल में साधु संत तक सुरक्षित नहीं है और वो भी उन्हीं के लोगों से। ये सवाल मीडिया नहीं पूछ पाए। खैर, ऐसे में जहां गोदी मीडिया ने स्टूडियो में बैठकर सरकार को खुश करने का काम किया, तो वहीं ग्राउंड के पत्रकारों ने, जिन्होंने अपनी आंखों से पूरी सच्चाई देखी थी, उन्होंने जब प्रशासन के लोगों से सवाल पूछने शुरू किए तो हालत ये हो गई कि डीएम एसडीएम रैंक तक के अधिकारियों को कुर्सी छोड़कर पतली गली से निकलना पड़ा। बड़े लोग चले हैं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे भाई आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए। 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद आइए अपने भाषण दीजिए। जवाब नहीं दे रहा है। देखा आपने, एक वो मीडिया थी और एक ये मीडिया है। इसने दो तीखे सवाल क्या पूछ लिए, साहब उठकर भागने लगे, जवाब तक नहीं था किसी के पास। खैर, इतने के बाद अब जो गुस्सा शंकराचार्य का देखने को मिला वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। हुमायूं का बेटा औरंगजेब तक बोल दिया। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूब है, वो हिंदू नहीं है। इस गुस्से के पीछे की वजह बिल्कुल साफ है और वो ये
कि शंकराचार्य को मौनी अमावस्या जैसे पवित्र मौके पर स्नान तक नहीं कर पाए, उनके शिष्यों को बेरहमी से पीटा गया, घसीटा गया, उनका अपमान किया गया। ऐसे में शंकराचार्य की मांग क्या थी? साधारण सी कि माफी मांग लीजिए, जैसा कि अखिलेश यादव ने किया था। कोई अहंकार नहीं दिखाया, तुरंत गए और साष्टांग होकर माफी मांगी। लेकिन आज की सरकार, योगी सरकार, वो सत्ता के अहंकार में इस कदर चूर है, इन खबरों को चर्चा से भी हटाने की कोशिश की जा रही है। शंकराचार्य को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। हालांकि शंकराचार्य ने भी साफ कर दिया है कि वो दिल्ली आ रहे हैं और वो अकेले नहीं होंगे, लाखों साधु संत एक साथ होंगे। और इसके लिए वो एक एक साधु संतों से मिल भी रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो 10-11 मार्च को दिल्ली में सब लोग इकट्ठा हुआ जाए, एक तगड़ी आवाज उठाई जाए। यानी आने वाली 10 और 11 मार्च को ये साधु संत देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर होंगे और सवाल उस सरकार से पूछेंगे जिसने सनातन और हिंदू के नाम पर वोट तो खूब बटोरे और लोगों ने भरोसा भी जताया, लेकिन अब उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। और ये केवल साधु संतों का अपमान नहीं है, बल्कि सनातन का अपमान है। और ये सब कुछ हो रहा है मोदी योगी की सरकार में। ऐसे में एक बात ये भी समझने वाली है कि वो हिंदू संगठन कहां गायब है जो बांग्लादेश में हिंदू के साथ गलत होने पर तांडव मचा रहे थे, और करना भी चाहिए था, लेकिन आज किस बिल में डूबकर छिपे हुए हैं। आज सरेआम साधु संतों को पीटा घसीटा जा रहा है और उनके मुंह से चू तक नहीं निकल रही। बरसाती मेढक की तरह तभी निकलते हैं जब दोषी दूसरे धर्म का हो, जहां इनका एजेंडा सेट हो। ऐसे में ये बात समझने की जरूरत उन लोगों को है जो ऐसे ढोंगी संगठनों के बहकावे में आ जाते हैं। बाकी बात रही शंकराचार्य की, तो देखने वाली बात होगी कि सरकार अपने ईगो को साइड में रखते हुए माफी मांगती है या फिर वही अड़ियल रवैया देखने को मिलता है। वैसे में आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।